तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज आपके सामने जैसे काफ़ी आवाज़ आ रही होगी बाहर की, तो मैं माफ़ करना चाहूँगा। मैं रास्ते में हूँ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाना था, क्योंकि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन जैसा मुद्दा चला था, वो आप कमेंट जरूर कर रहे होंगे, ट्वीट जरूर कर रहे होंगे। और बैड न्यूज़ है बहुत ही जेई के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कुछ संशोधन हुआ है यूपीएससी में। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं पता, लेकिन आपके सामने लाना जरूरी था। अब आप इसका ज़रूर कुछ ना कुछ इंतजाम करिए, ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, चाहे जो करिए, और हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूज़ देखने में समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो ये देखिए नोटिस है जो कि मैंने www.allexamreview.com पे से निकाला है, और इसका पूरा पीडीएफ भी है जो कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी कमी है, ठीक है। लेकिन तब भी ये फ़ोटो किसी से डाउनलोड हुई है, तो आपके सामने देखिए 1/9/2020 की न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की न्यूज़ है, यानी कि यूपीपीसीएल की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसेसरीज आर्टिकल 47 48 अन्य विधिक प्राविधिकों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशन मंडल के दिनांक 14/8/2020 को संपन्न 159/30 बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। अनुपालन एक उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन के और अभियंता के पद पर संयुक्त वरिष्ठ के आधार पर चयन के माध्यम से प्रवृत्ति करते हुए भर्ती किए जाने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के और अभियंता जनपद सेवा विनियमावली 2017 में भाग 3 भर्ती में विनियम 5 भर्ती सूत्र विनियम 6 पदों पर आरक्षण 6 प्रोन्नति के विनियम 16 एवं 17 प्रोन्नति तथा और यहाँ पर है तथा विनियम 9 के अंतर्गत संकलन परिषद है। इसमें क्या क्या देखिए क्या संशोधन हुआ आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़। जो पहले यहाँ पर जो भर्तियाँ होती थी, जो कि यहाँ था, वर्तमान में देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है। तो रिक्वायरमेंट टू बी कैडेट ऑफ सर्विस शैल विद जूनियर इंजीनियर बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम जूनियर इंजीनियर सेलेक्टेड विद द प्रोसीजर लेट डाउन टू द पार्ट ऑफ दिस रेगुलेशन, यानी कि बाय प्रमोशन इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन, यानी कि प्रमोशन से होता था और आपका जैसे ट्रेनिंग जैसे रिक्वायरमेंट्स होता था उस हिसाब से पहले अभी तक आपका वर्तमान में जेई की जो भी सिलेक्शन होता था। लेकिन जो संशोधन हुआ है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। कि देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ कैडेट ऑफ द सर्विस सेल मेड एज फॉलोड बाय डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट होगा, जो कि आउटसोर्सिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए थे, लेकिन आप लोगों ने कहा ऐसा नहीं। लेकिन देखिए उसी तरह हो रहा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, और बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम जूनियर इंजीनियर सेलेक्टेड विद द प्रोसीजर डाउन इन पार्ट बी ऑफ दिस रेगुलेशन 75%, यानी कि अब डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट होगी वो 75% आपका डायरेक्ट ही होगी। और यहाँ पर बाय रिक्वायरमेंट थ्रो promotion in the accordance with the procedure laid down in the regulation of part 4 is 16.67%, और by recommendation through promotion accordance with the procedure down in the regulation part 8.33%, यानी कि काफ़ी नई चीज़ हो गई इसमें। और रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट 40% फॉर द वैकेंसीज इन जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग शैल बी रिजर्व फॉर सच एज दोज अपॉइंटमेंट प्रमोशन हु सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। और अब क्या हो गया, रिजर्वेशन इन द राइट रिक्वायरमेंट मेड इन द अकॉर्डेंस विद द सॉरी माफ करना चाहूँगा, थोड़ा दूर हो गया है, विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट to force with the such reservation at the time of the requirement of adopted by UPPCL। तो ये देखिए ये न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीसीएल का 75% भर्तियाँ आपको डायरेक्ट होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए और चीज़ दिया हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट टू द जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग बाय प्रमोशन, अपॉइंटमेंट टू द जूनियर इंजीनियर बाय प्रमोशन शैल बी मेड फ्रॉम द लास्ट लिस्ट राउंड अप अंडर रेगुलेशन, और अपॉइंटमेंट of the candidate of any subsequent selection shall be made only after all the candidate of the earlier selection whose name has been included in the list down of under regulation 16(3) provide that nothing in this sub regulation shall be deemed to make eligible for the promotion a candidate whose name has been removed from the list under class। यानी कि ये देखिए यहाँ पर रूल था जो कि प्रमोशन होगा उसका, यहाँ पर जो रूल था उसको रिमूव कर दिया गया वर्तमान में संशोधन, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। और आपको इस पर क्या कहना है, जो कि सरकार की जब लग रहा है कि हर चीज़ में ये लग रहा है बेच ही देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अपेंडिक्स ए में, जो कि देखिए पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा होगा कि एक कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट एज अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर मस्ट हैव पास्ड द 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय द प्राविधिक शिक्षा परिषद, यानी कि यूपीटी और जो आपका जो यूपीसीएल में आपने डिप्लोमा किया था वो था, ठीक है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस जो लर्निंग नहीं था, उसके बाद जो अब जो रेगुलेशन हुआ है, और क्या एक कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट एज अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर मस्ट हैव पास 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर अवार्ड एज द प्राविधिक शिक्षा
परिषद उत्तर प्रदेश और डिप्लोमा इक्विवेलेंट 3 एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पहला वाला पॉइंट वही है, ठीक है। लेकिन आपको जो नुकसान हुआ है दूसरा पॉइंट वही है जो आपको टेक्निकल यूपीबीटी था, और जो हमारा जो पॉइंट है मेन, यानी कि अब बीटेक वाले भी यूपीपीसीएल जेई के लिए एलिजिबल हैं। देखिए लिखा हुआ 4 ईयर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ उत्तर प्रदेश और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये तो जो कि सेंट्रल और स्टेट से हो, और डिप्लोमा डिग्री जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से है वो नॉट एलिजिबल होगा। यानी कि ये के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो जूनियर इंजीनियर जो कि जेई थे यानी कि डिप्लोमा करते थे वही सेलेक्ट होते थे, अब वो नहीं होंगे। और नाउ बीटेक एप्लीकेबल फॉर द यूपीपीसीएल जेई सिविल अप्रेंटिस एंड 75% पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली होगी। अभी किस तरह होगी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी, किससे होगी देखना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है जो आपके लिए हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर ये भी न्यूज़ है, ए कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट एज अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर मस्ट हैव 3 ईयर डिप्लोमा, जो कि पहले था लेकिन अब वो हो गया है कैंडिडेट मस्ट हैव क्या नाम 3 डिप्लोमा, और चाहे आप 4 ईयर डिग्री सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पर यूपीपीसीएल के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या कहना है आपकी राय कि क्या ये सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और सरकार ने कर पबजी को भी बैन कर दिया, उसके साथ कई ऐप भी हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।